प्यारे बच्चे, नमस्कार। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या करना है कि ये तीनों संख्या को अलग अलग से एलसीएम कर लेंगे। इसको कर लेंगे, ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। तो इसको करेंगे 2 से 6, 2 से 3 बार में, और इसमें 3 से 3 5 15, और ये 3 से 7। तो ये हो गया। अब क्या है कि इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का हो गया 3 इंटू 5, और 21 का हो गया 3 इंटू 7। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या मिल रहा है ये, तो इसका इसलिए एचसीएफ जो होगा 3 होगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसमें जो छूट गया, जैसे 2 2 2 गुने 2, और ये 5 और 7, 5 गुने 7, और एक 3। तो इसका हो गया 2 दूना 4, बचे 20, 20 सत्ता 140, 140, और 140 दिया, चौदह है 42, 420। ये हमारा आंसर है। तो ये हो गया एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम। तो इसी प्रकार से 3 प्रश्न में जो भी है को इसमें सब इसी तरह बनेगा। तो फ्रेंड्स, सब बना के देख लीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा पूछा जाता है, ये 4 नंबर का प्रश्न। चलिए देखते हैं कैसा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ये चौथा नंबर का प्रश्न है। ये वीवीआई प्रश्न होता है, यानी वीवीआई मतलब वेरी इम्पोर्टेंट। ये हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न। तो इसमें देख लेते हैं कैसा है। इसमें दिया है क्या चीज़, इसमें 2 संख्या दिया है। दो संख्याएं दिया है। ये हो गया 2 संख्याएं, एक 306 है और एक हो गया 657, और एचसीएफ दिया हुआ है 9। ये 2 संख्याओं का एचसीएफ मेरा 9 दिया हुआ है, और ये 2 संख्या दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा। तो फ्रेंड्स, पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला होता है 2 संख्याएं का गुणनफल का गुणनफल होता है एलसीएम गुना एचसीएफ।
ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको पढ़ चुके हैं तो क्या करेंगे, दो संख्या का गुणनफल, यानी ये दिया हुआ है 306 गुना 657। कह रहा है कि दो संख्याओं, यहाँ लिख देते हैं संख्याओं का गुणनफल, यानी ये दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख दिए। और एलसीएम नहीं दिया है तो इसको यहीं रहने देते हैं। और ये एचसीएफ हम लोग का दिया हुआ है 9। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो कि ये है गुना में, तो इधर ले आते हैं, यानी डायरेक्ट लिखते हैं एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे 306 गुना 657। और इसके नीचे गुना में है तो भागा में, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। अब इसे काटेंगे, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौक 36। तो यहाँ हो गया 34 गुना 657। तो इसको गुना करके लिख सकते हैं। ये गुना करने पर आएगा 657 गुना 34। तो यहाँ गुना करके देख लीजिए, 7 चौक 28, 7 21, नहीं 7 पचे नहीं, 4 7 28, और 4 पचे 20, 20 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, 7 21, वहीं पे 15 2 17, 3 3 3 6 18, 18 1 19, 8 3 7 6 13 के 3, 9 2 11 1 12, ये आया। तो इसका ये हमारा एलसीएम आ गया। तो ये आंसर है। तो ये बहुत ज़्यादा वेरी मतलब इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है, नहीं प्रत्येक एग्जाम में इसको पूछा ही जाता है। ये चैप्टर से 1.2 से ये हमेशा इसको उठाया जाता है।